पिला दो दूध ले दूध चुसा दो राहुल जरूर आएगा मेरे मुन्ने भूल न जाना मेरे मुन्ने भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना तू दूध के कर्ज चुकाना कर्ज चुकाना मेरे मुन्ने भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना तिवारी उस नए वाले मुजरिम को लेकर आओ। ठीक है सर। तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो, ये 302 का मुजरिम है, समझ गए ना? इसे 12 नंबर बैरी में डाल दो। हम सुबह होते ही इसका चालान लेकर कोर्ट जाएंगे। तब तक मैं नहा धो के तैयार होता हूँ। अजराना ये तो भगवान से प्रार्थना कर कि मेरी फांसी हो जाए, अन्यथा कहीं मैं बच गया तो एक आंसुओं का हिसाब तुझसे चुकाऊंगा। जेल में साला तू बंद है और भगवान से प्रार्थना मैं करूं। अगर तू समझ ही गया है तो मेरी बात तू कान खोल कर सुन। जिस गांव में प्रधान कोटेदार की राजनीति नहीं होगी, उस गांव में पुलिस बिना पूछे अपना कदम नहीं रखेगी। समझ गया ना? तू चला था साले प्रधान से टकराने। अरे मैं तेरे ही बाप का खून के इल्जाम में सर पे फांसी की सजा दिलाऊंगा, फांसी की ऐसी चार्जशीट तेरी तैयार करूंगा कि या तो आजीवन होगी या फिर फांसी की सजा होगी। तुम दोनों जरा ध्यान रखना, सो नहीं जाना। मैं तब तक के नहा धो के आराम करके फिर वापस आता हूँ। आज 5 साल हुए जेल की सलाखे में, न जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी, न जाने हमारा बेटा राहुल कहाँ होगा। और गदर खून के इल्जाम में आज 5 साल होगी। मेरा स्वर्ग जैसा घर था, लेकिन गद्दारों ने उसे सब बर्बाद कर दिया। मुझे जब जब गुजरा जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था ये किया सियाना याद आएगा। कली चमन था आज ये की सहरा हुआ, देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज की सहरा हुआ, देखते ये क्या हुआ।
मुझे का बर्बादी का कोई गमी नहीं, मुझे तो बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझे का बर्बादी का कोई गमी नहीं, गमी का बर्बादी का चर्चा हुआ देखते ये क्या हुआ। लेकिन छोटा था मेरा ये एक छोटा सा मेरा ये आसिया, लेकिन छोटा था मेरा ये आसिया, आज तिनके से अलग बिखरा हुआ। देखते ये क्या हुआ। कौन? इतने विरोधी भैया की आवाज आ रही है। कौन है तू? कौन है तू जो तू जेल की शलाखे में खोल कैसे बाहर आ गया? भैया मैं भोला का बेटा हूँ, कर नाम है हमारा, लेकिन आप जेल की सलाखों में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप जो भैया हो कैसे तुम आते बिरजू भैया। से जारी हुआ आखिर कुछ तो कहो भैया, कुछ तो कहो किस लिए नैनों से जारी हुआ, आखिर कुछ तो कहो। तो मेरी हकीकत जानना चाहता ही, तो मेरी कहानी जानना चाहता ही, आखिर 5 साल से जेल में मैं क्यों रो रहा हूँ? हाँ भैया। तो सुन मेरे भाई, मेरे साथ क्या हुआ? सुन मेरे यार, कि मेरे साथ क्या हुआ? तो क्या को न चाहता काका क्या तो को सहते हुए मार डाला बहन को वो प्रधान, मार डाला बहन को वो परिधान में, चलिया ना पड़ा हमको सहते हुए। हमारी बहन की इज्जत लुटिया और ये राज छपाने के लिए नरेंद्र ने हमारी बहन को मार डाला और खून के झोल इल्जाम में प्रधान और कोटेदार ने मुझे जेल करा दिया। आज 5 साल हो गए, न जाने हमारी पत्नी कहाँ होगी, न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। आज मुझे पत्नी याद करके मैं जेल में रो रहा हूँ। मेरे भाई, तुम्हारी इस तरह से मेरी भी कहानी मिलती जुलती है। मेरे भी बाप भोला देश में प्रधान के वहां काम करते थे, लेकिन जब मैंने उनकी बातों को मना कर दिया,
उन्होंने मेरे बाप को गोली से मार दिया। मैं अपने बाप को क्लास में कहीं हिसाब मांगने थाने गया, तब पुलिस वालों ने हमारे ही बाप के केस में मुझे उम्र कैद की सजा करवा दिया। ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? ये हम गरीबों के साथ में अत्याचार कब खत्म होगा मेरे भाई? कल तेरी आखिरी अंतिम पेशी है। अदालत या तो तुझे उम्र कैद की सजा सुना देगी या तुझे फांसी के फंदे से झुला दिया जाएगा। जब तक एक कोटेदार प्रधान रहेंगे हमारे घर में भ्रष्टाचार पाप बढ़ता ही रहेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता तो भी नहीं है। आप ही कोई रास्ता निकालो ताकि रूपनगर की गरीब जनता बच सके प्रधान कोटेदार से। हाँ, क्योंकि जब जब इस धरती में पाप हुआ है भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। क्यों ना आज की रात मैं तुझे को उपाय बताता हूँ मेरे भाई, मैं तुझे को उपाय बताता हूँ। तो याद की रात है, जेल से भागना याद की रात। तो याद की रात है, जेल से भागना ये मुझे भलाई नहीं, वरना फांसी के तक दे पर चढ़ना पड़े, ढूंढने से मिलेंगे भाई। क्यों ना आज की रात है हम दोनों चकमा देके जेल से भाग निकलते हैं। हाँ मेरे भाई, तो क्या देखता ही, तो क्या देखता यार। चल जेल का अलार्म बज चुका है। चल हम दोनों निकल चलते हैं। हर झुमका गिरा रे बरली की का हो तिवारी, काहे से लटकाए खड़े हो? क्या हो गया? बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे तो हम लोग जिंदगी में अच्छा होता ही कब है? क्योंकि ऐसी नौकरी हमें मिली है। हम जब घर को पहुंचते हैं तो बीबी कहती कि देखो तुमने कहा था कि अगले संडे को हमें शॉपिंग के लिए जाना है, हमें बनारसी साड़ी दिला दो ना। तो उस समय तो कहते ठीक है देखा जाएगा, हम तुम्हें बनारसी साड़ी खरीद देंगे। सर तब तक के बड़े साहब का फोन आता कि देखो कप्तान साहब निकलने वाले हैं, सारी फोर्स लेकर पहुंचो हाईवे पर और मैं सीमा पार करा के आओ। सर क्या है? ओ करण बीजू वो जेल तोड़ के भाग गए। अरे तू साला नींद में भाग गोली खा के खड़ा हो गया। वो दोनों तीन तत्वों के मुजरिम थे। अगर वो यहाँ से निकल गए तो हमारी वर्दी समझ लो गई। वो किस तरफ गए हैं? सर चम्बल की ओर। तो तुम साले खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? हमारे पीछे कर दिया। पुलिस हम दोनों के पीछे पड़ चुकी है। हाँ। चल भाग कि वो गिरफ्तार न कर सके। जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम लोग उन पे गोली नहीं चलाना, क्योंकि हर हाल में हमें जिंदा पकड़ना और कोर्ट पहुंचाना है। एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस ने रास्ता घेर दिया है। हाँ भाई, वो सामने नदी दिखाई पड़ती है। हाँ। चल इसी नदी में, पहाड़ी से नदी में कूद जाते हैं। और मेरे साथ वही हुआ जिसका हमें डर था। ये साले दोनों चंबल नदी पार करके चंबल पहुंच गए। चंबल पहुंचने का मतलब कि जो एक बार चंबल गया चंबल का हो गया। इसी वक्त तुम दोनों थाने पहुंचो। थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो, लॉकअप का ताला तोड़ देना। मुझे लेकर यह दिखाना होगा कि वो मुझे चकमा देकर लॉकअप का ताला तोड़ के भाग गए हैं। और ये मनोज खबर मैं प्रधान जी को देकर के आता हूँ, क्योंकि वो साले दोनों उनके जानी दुश्मन थे। तुम लोगों ने क्या कर दिया? हो सकता है वर्दी लफड़ेदार
हंसो। क्या हुआ? कोटेदार जी तुम भी हंसो हंसो। प्रधान जी क्या है? रो क्यों? रो। सर आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? प्रधान जी क्या है? बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे दोनों जाने दुश्मन थे ना, कौन? कर्ण और बिरजू। क्या मर गए क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो साले लाकर तोड़ के भाग गए। क्या भाग गए? वो तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाँ करण बिरजू भाग गयो भाग गयो। अब प्रधान गयो कहाँ गए? कोटेदार गयो कहाँ गए? दरोगा गयो ऊपर गयो। क्या करण बता? बिरजू भाग गयो। मन ने नहीं आंखों से देखा बाबा। क्या काले काले घोड़ो लंबे लंबे घोड़ो। हाँ मन ने नहीं आंखों से देखा बाबा। क्या काले काले घोड़ो। अब प्रधान दियो कोटेदार दियो दरोगा दियो। ये बता हाँ क्या तुमने उन दोनों को भागते सच में देखा है? मैं इन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से मैंने देखा है करण बिरजू को भागते हुए। पर ये बता तूने कहाँ देखा है? टीवी टीवी पर देखा तलवार के कोई का। हर वक्त ये महाभारत की बात करता है। चले चले नमक छिड़कता है। तो प्रधान जी क्या है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि अपना ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए करा लूं। अरे जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल बाका नहीं सकता। अरे बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो साले भाग के चंबल पहुंच गए हैं। अगर चंबल पहुंच गया है बिरजुआ तो लौट कर जिंदा नहीं वापस आएगा। मैं भी यही चाहता हूँ। वो प्रधान जी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे कुछ लिखा पढ़ी करना है ना। वो कोटेदार जी आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये आपके देसी मुर्गे की दावत फिर कभी हो जाएगी। हाँ मैं चलता हूँ। कोटेदार क्या है? तुम्हारा दोस्त कहर सिंह चंबल में रहता है। रहता है। जाओ से बता दो कि जहां भी करण बिरजू हो पकड़ कर मेरे हवाले कर जाओ। प्रधान जी थप्पड़ खिया दियो। थप्पड़ तेरे पर आ, लेकिन बुरा मुझे भी लगा। लेकिन मैं क्या करूं, अधिकारी है। कि थप्पड़ का जवाब वक्त पर मेरा, समझे? आओ क्या बात है कोटेदार, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कहर भागा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता। भागा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता हूँ। और धड़कता दिल मेरा धड़ धड़ के हकीकत सब बताता। किया पीछा पुलिस ने, पकड़ उसको नहीं पाई। वो आया है इसी चम्मल में, सुनो तुमको सुनाता। साफ साफ अल्फाजों में कहो बात क्या है? भोला किसान का बेटा करण और बिरजू, ये दोनों चकमा दे करके जेल से फरार हो निकले हैं। क्या? पुलिस ने तो पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो तुम्हारे चंबल के अंदर आ गए हैं। तुम चाहते क्या हो कोटेदार? हमें करण और बिरजू चाहिए। करण और बिरजू कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो कि हम उसके गर्दन में रस्सी डालकर तुम्हारे हवाले कर देंगे। और फिर तुम तो जानते हो कि कहर सिंह जो भी काम करता है तो सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? 1 लाख। तुम तो मेरे यार हो कहर सिंह। इस काम के लिए हम प्रधान से तुम्हें 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना, करण और बिरजू ये दोनों हमें
मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। करण और बिरजू, करण तू तो हमारा जानी दुश्मन है, क्योंकि मैंने कसम खाया था कि जब तक मैं तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम दोनों भाग कर इस चंबल को आए हो तो मैं चंबल का चप्पा चप्पा छान डालूंगा। तुम दोनों कुत्तों को ढूंढ कर जब तक मैं मौत की आगोश में सुला नहीं दूंगा तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। बताऊं, करण ने मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। हाँ, अभी तक ना तो करण आया है ना तो करण का कोई मैसेज आया है। और आज मुझे करण की बहुत याद सता रही है। करण आओ ना, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे? ओ आजा पिया अब तो आजा, ओ आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत। हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा, देख तो कैसी हालत हुई है। जागी रही कोई खोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। जागी रही कोई खोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। अब तो मुझसे जुदा हो तेरा जा, अब तो मुझसे जुदा हो तेरा